नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रीदा भक्ति मार्ग पर। मैं आचार्य राजेंद्र नैलवाल, ज्योतिषाचार्य, भागवताचार्य, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आपके बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि 2026 में पड़ने वाले ग्रहणों के विषय में। पहला ग्रहण सूर्य ग्रहण है जो इसी माह में फरवरी में 17 तारीख को पड़ने वाला है, और दूसरा ग्रहण मार्च में 3 तारीख को पड़ने वाला है। क्या ये ग्रहण भारत में देखे जाएंगे, इनका क्या प्रभाव होगा, इस विषय में ही आज हम चर्चा कर रहे हैं। आइए आरंभ करते हैं। पहला तो प्रश्न आ रहा है कि गुरुजी 17 तारीख को अमावस्या वाले दिन जो सूर्य ग्रहण पड़ना है, उस सूर्य ग्रहण का क्या भारत में कोई प्रभाव पड़ेगा? तो मैं इसके लिए आपको सीधा सीधा कहना चाहूँगा कि 17 फरवरी अमावस्या के दिन जो ग्रहण पड़ रहा है वो भारत में कहीं भी दृश्यमान नहीं है, अतः इसका भारत में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भारतीय समय अनुसार लगभग दोपहर में 3:26 से आरंभ होगा और रात को 7:58 तक रहेगा। इसे कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ये कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है। ये भारत में तो दृश्यमान नहीं होगा, किंतु ये ग्रहण जो है अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, चिली, कोमोरोस, एम्बाटिनी, लेसेटो, मेडागास्कर, मॉरिशस, मैटी, मोजम्बिका, नामीबिया, यूरेनियन, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण जॉर्जिया, तंजानिया, जिम्बाब्वे, पोर्ट लूइस, सेल्सियस, डियागो, गार्सिया आदि देशों में इसे देखा जा सकेगा। मित्रों, ग्रहण का प्रभाव उसी स्थान पर होता है जहां वो दृश्यमान होता है। जहां ग्रहण दिखता नहीं है वहां उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रहण में विशेष करके मैं पहले भी बता चुका हूं कि गर्भवती स्त्रियों को विशेष सावधानी रखनी होती है, क्योंकि ग्रहण का गर्भ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे उन्हें कर्तरी कैंची का प्रयोग नहीं करना है, उन्हें चाकू का प्रयोग नहीं करना है, उन्हें अधिक वार्तालाप नहीं करनी है, उन्हें अधिक से अधिक भगवान के भजन की ओर बढ़ना है। यदि वो भगवान के भजन की ओर बढ़ते हैं तो उससे उस बालक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। गर्भावस्था यदि 3 माह से अधिक की है तो आप अपने उदर पर, पेट पर मुल्तानी मिट्टी का लेप भी कर सकते हैं, और प्रयास करें कि सूर्य ग्रहण है तो अधिक सूर्य की रोशनी में ना निकलें। किसी प्रकार का मन में कोई क्लेश ना रखें, अधिक से अधिक भगवान का भजन करें। ग्रहणों के विषय में मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्या क्या सावधानी होती है। इसके लिए आप पुराने वीडियो को भी देख सकते हो कि क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है। तो सूर्य ग्रहण भारत में तो दृश्य नहीं है, किंतु विदेशों में दृश्यमान है। जो विदेशों में देखने वाले दर्शक हैं उनके लिए हम कहेंगे कि आपको ये विशेष सावधानियां बरतनी है। यदि आप गर्भ से हैं तो इस समय में आप व्यर्थ की बातें ना करें, कर्तरी का कैंची का प्रयोग ना करें, चाकू का प्रयोग ना करें, सुई धागे का प्रयोग ना करें, शयन ना करें। अधिक से अधिक भगवान का भजन करें ताकि गर्भस्थ बालक भगवान की भक्ति से युक्त हो, आपके जीवन में सुख समृद्धि विराजमान रहे। अब आता हूं मैं आपको इस वर्ष के दूसरे ग्रहण के विषय में बताने के लिए, जो भारत में दृश्यमान होने वाला है, भारत में दिखने वाला है। वो पड़ना है चंद्र ग्रहण, और वो है 3 मार्च 2026 को फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमासी के दिन ये ग्रहण पड़ना है। भारतीय समय अनुसार 3:20 से शाम को 6:47 तक ये ग्रहण भारत में दृश्यमान होगा। ये उस समय भारत में दृश्यमान होगा और इस ग्रहण का
स्पर्श के विषय में बताऊं, ये भारत में लगभग जो चंद्रमा जिस समय दिखेगा वो उदयाग्रस्त होगा, उदय के समय ही ग्रस्त होगा, उदयाग्रस्त होगा उस समय, क्योंकि चंद्रमा को ग्रहण का स्पर्श होना है वो दोपहर में 3:20 से। खगास ग्रहण जिस समय लगभग ग्रसित करने वाला चंद्रमा का समय होगा वो 4:35 से लेकर आरंभ होगा, और जो मध्य ग्रहण है वो मध्य काल होगा ठीक 5:04 से, शाम को 5:04 से मध्य ग्रहण का काल है। और फिर जब खगास ग्रहण समाप्ति की ओर बढ़ेगा वो 5:33 है। जिस समय ग्रहण छूट जाएगा वो है 6:47। और इस प्रकार कुल चंद्र ग्रहण की अवधि रहेगी 3 घंटा 27 मिनट। और ये ग्रहण भारत के अधिकांश भागों में देखा जाएगा। इस समय विशेष करके भोजन नहीं करना है क्योंकि वो विषाक्त हो जाता है। हाँ, बालक, वृद्ध, रोगियों को इस समय में भोजन से आप वंचित न रखिएगा। भोजन में कुशा डाल दीजिए, तो तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, किंतु अगर भूख शांत नहीं हो सकती तो आप उस समय भोजन कर सकते हैं, किंतु चंद्रमा की रोशनी से दूर रहना है। जो सूतक का समय होगा इस ग्रहण का वो सुबह से ही लग जाएगा, लगभग 6:20 से सूतक आरंभ हो जाएगा। और सूतक में कहा जाता है बाल, रोगी, वृद्ध, आसक्त जनों को छोड़ करके किसी को किसी प्रकार का ना तो भोजन करना चाहिए ना शयन करना चाहिए। और उदर में पल रहे बालक, पेट में पल रहे बालकों के लिए विशेष करके तीक्ष्ण धार वाले, तीखी धार वाले चाकू, छुरी आदि से फल, सब्जियां इत्यादि नहीं काटनी चाहिए। ग्रहण के समय दूषित जो समय है उस समय में, जिस समय आपका ग्रहण चल रहा है, इस समय आप सिद्धि प्राप्ति के लिए भी, अपने मंत्र की सिद्धि के लिए भी आप जाप कर सकते हैं। तीर्थों में जाकर के भी स्नान इत्यादि कर सकते हैं, भगवान का अर्चन वंदन कर सकते हैं। और वैसे भी लिखा है सर्वेषामेव वर्णानाम सूतकम राहु दर्शने, सभी वर्णों के लिए कहा है कि जो राहु का दर्शन है उससे ही सूतक हो जाता है। और ये निवृत्ति कैसे होती है, जब ग्रहण समाप्ति हो जाती है तो उसमें के लिए कहा है स्नात्वा कर्मणि कुर्वीत अशुतमन्नम विवर्जयेत, बासी अन्न को त्याग देना है। और कहा जैसे सर्वगंगा समम तोयम सर्वव्यास समाद्विज सर्वभूमि समम दानम ग्रहणे चंद्र सूर्यो। सभी को ग्रहण का सूतक लगता है, इसमें कोई कहे कि नहीं जी हमें नहीं लगता है, सभी के लिए ग्रहण के सूतक का विशेष समय है कि इसमें लगता है। प्रयास करो कि गंगा जी में स्नान हो सके। आप ग्रहण की निवृत्ति के बाद दान करें और दान का विशेष फल प्राप्त होता है। तो आप, मैं समझता हूं कि भली प्रकार समझ गए होंगे कि 17 तारीख वाला ग्रहण ये उन भाई बहनों के लिए है जो विदेशों में रहते हैं। और विदेशों में भी मैंने नाम बताया, ये सूर्य ग्रहण है 17 तारीख वाला। और 3 मार्च को जो ग्रहण लगना है फाल्गुन शुक्ल पूर्णमासी को, ये पूर्ण रूप से भारत में दृश्यमान होगा, भारत में रहेगा ये। इसे खगास चंद्र ग्रहण कहते हैं। किंतु जो चंद्र ग्रहण हो वो जिस चंद्र उदय होगा वो ग्रहण के साथ ही उदय होगा। अब मन में बिल्कुल शंका मत रखिए, जो भारत में है उनके लिए 17 तारीख वाला ग्रहण मान्य नहीं है। जो विदेशों में है, मैंने जैसे राष्ट्र बताए विदेशों के कि अंटार्कटिका है, अर्जेंटीना है, दक्षिण जॉर्जिया है, दक्षिण अफ्रीका है, तंजानिया है, नामीबिया है, लेसोटो है, इन जगहों पर इस ग्रहण का पूरा प्रभाव होगा। तो आपको वही परहेज करना है जो हम यहाँ करते हैं। मैं समझता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, सब तक शेयर करेगा। तब तक के लिए श्री राधे, श्री कृष्णा। जल्दी ही होली कब है, कब मनानी जानी है और किस समय होलिका दहन होना है, क्योंकि अब ये ग्रहण वाली बात भी आ गई है
तो इसमें एक जल्दी ही वीडियो मैं 1-2 दिन में आपके पास उपलब्ध कराऊंगा। तब तक के लिए श्री राधे श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी में सब तक शेयर करिए, अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को भेजिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप तक अच्छी अच्छी जानकारी पहुंच सके। श्री राधे श्री कृष्णा।